तत्कालीन सरसंघ चालक श्री गुरुजी ने सभा में उपस्थित सभी से एक स्वयंसेवक का परिचय कराते हुए कहा, आप में से कईयों ने डॉक्टर हेडगेवार जी को नहीं देखा होगा। अगर आप बाला साहब देवरस को देखेंगे तो आपको सामने डॉक्टर हेडगेवार खड़े नजर आएंगे। बाला साहब देवरस का वास्तविक नाम मधुकर दत्तात्रेय देवरस है। उनका जन्म मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी के दिन वर्ष 1915 में हुआ था। वे संघ स्थापना समय के स्वयंसेवक थे। डॉक्टर हेडगेवार के सानिध्य ने उनमें राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी थी। बाला साहब उस समय 58 वर्ष के थे जब श्री गुरुजी चल बसे। आरएसएस के सरसंघ चालक का दायित्व उनके कंधों पर आ गया। जब संघ पर 2 बार प्रतिबंध लगे, पहला 4 जुलाई 1975 में जब कांग्रेस सरकार ने देश पर आपातकाल थोपा और दूसरी बार वर्ष 1992 में। परंतु दोनों विषम परिस्थितियों में उन्होंने स्वयंसेवकों को न डिगने दिया। उनके नेतृत्व में संघ कार्य निरंतर आगे बढ़ता रहा। 1975 में उन्हें गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया, जिससे संघ को भंग किया जा सके। उनकी गिरफ्तारी से स्वयंसेवक भड़क गए, परंतु उन्होंने कहा, यह धैर्य का युद्ध है, भावनाओं पर नियंत्रण रखने का युद्ध है। उनके आदेश ने स्वयंसेवकों में नई ऊर्जा भर दी। स्वयंसेवक भूमिगत होकर आंदोलन चलाने लगे। प्राण की परवाह न करते हुए जनता तक सरकार का काला चिट्ठा पहुंचाते रहे। इस प्रतिबंध के बाद भी कांग्रेस सरकार संघ रूपी वृक्ष का एक पत्ता भी न उखाड़ सकी। इसके विपरीत संघ ने नए क्षेत्रों में अपनी जड़ें विकसित की। बाला साहब ने न मात्र प्रभात शाखा का शुभारंभ किया, अपितु वर्ष के 365 दिन शाखाएं चलें, यह सुनिश्चित किया। वे कहते थे, एक आदर्श शाखा वही है जहां से बड़ी संख्या में युवा समाज की सेवा करने तथा अपना पूर्ण समय राष्ट्र कार्य को समर्पित करने के लिए आगे आए। बाला साहब देवरस को छुआछूत से सख्त नफरत थी। वे कहते, छुआछूत एक बड़ा अभिशाप है तथा हमें इसे दूर करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। बाला साहब देवरस अब बीमार रहने लगे थे। उनके शरीर के एक भाग ने काम करना बंद कर दिया था। इसके बाद भी वे संघ कार्यों में कोई ढील न बरतते। भीष्म पितामह शरशैया पर थे, हलचल नहीं कर सकते थे, किंतु उस अवस्था में भी युधिष्ठिर ने जब भगवान कृष्ण को पूछा कि धर्म और अधर्म इसका निर्णय मैं कर लेना चाहता हूं, तो स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय करने के लिए अधिकारी पुरुष भीष्म पितामह ही है, मैं तुमको उनके पास ले जाता हूं। ठीक यही अवस्था शरशैया पर जब बाला साहब थे, हलचल नहीं कर सकते थे, तो भी सभी को मार्गदर्शन करना, सलाह देना, सभी की बातें सुनना, यह सारा कार्य उनका चल रहा था। शरीर विकल था, बुद्धि विकल नहीं थी, यह विशेषता थी। एक साक्षात्कार में उनसे पूछा गया कि लोग आपको सांप्रदायिक कहते हैं, जिसका सटीक उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, हिंदू सेक्युलर ही हो सकता है, क्योंकि उसकी शिक्षा ही ऐसी है, उसके धर्म की, उसके रिलीजन की, जो भी कहना है इसको कहो, कि वो सेक्युलर रह सकता है। सेक्युलरिज्म ये शब्द आया यूरोप में से, क्योंकि पोप जब इतना पावरफुल था यूरोप में कि सारे क्रिश्चियन राज्यों के ऊपर उसका ही शब्द फाइनल माना जाता था। तो जिनको ये बात पसंद नहीं थी, उन्होंने फिर सेक्युलर शब्द का उपयोग करना शुरू कर दिया। हम तो पहले से ही सेक्युलर रहे, दूसरे कुछ रह ही नहीं सकते। असाधारण प्रतिभा के धनी, कुशल संगठनकर्ता, विषम परिस्थितियों को अवसर में बदलने वाले संघ के भीष्म पितामह बाला साहब देवरस के विचार आज भी प्रेरणा देते हैं। उनका व्यक्तित्व संघ की कार्यशैली में आज भी झलकता है।